भोपाल में सामने आए मछली परिवार मामले में एक और बड़ा खुलासा हुआ है, जहां शाहिद मछली खिलाड़ी या अपराधी को लेकर अब सवाल खड़े हो रहे हैं। नेशनल ह्यूमन जो मानव अधिकार आयोग है, उसके सदस्य जो हैं प्रियंक कानूनगो ने शाहिद को शूटर का दर्जा मिलने पर सवाल खड़े किए। जी हां, कानूनगो ने प्रशासन को जांच के निर्देश दे दिए हैं, जहां राइफल एसोसिएशन ने शूटर का उन्हें दर्जा दिया और ऐसे में सवाल खड़े किए गए हैं। 3 अलग अलग तरह के हथियार के लाइसेंस मिले, जहां विदेश से आयातित स्वदेशी राइफल और पिस्टल हथियारों में घातक हथियार हैं, कानूनगो ने ट्वीट के माध्यम से लिखा। न कुछ हथियार स्पोर्ट्स में इस्तेमाल नहीं होते हैं। कानूनगो ने यह भी चिंता व्यक्त की, भोपाल को शाहिद मछली के अवार्ड्स टूर्नामेंट जीतने पदक मिलने की भी जानकारी नहीं है, ऐसी भी जानकारी निकलकर सामने आई है। ज्यादा जानकारी के साथ मनोज राठौर हमारे साथ सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। मनोज, आखिर यह मामला क्या है, क्यों शूटर दर्जा मिलने को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं, विस्तार से बताइए। बिल्कुल, क्योंकि इस पूरे मामले में जिस तरीके के तथ्य सामने आए थे, खास तौर से शूटर्स की जो हथियार इस्तेमाल करते हैं फायरिंग रेंज में या फिर खेल के दौरान, शूटिंग के दौरान, तो उस दौरान ये बात निकलकर सामने आई कि मछली परिवार के कुछ सदस्यों ने गैर कानूनी तरीके से हथियारों को हासिल किया है। ऐसे में जब ये जांच की गई तो प्रशासन के स्तर पर ये जानकारी पता चली कि मछली परिवार से शाहिद मछली को शूटर का दर्जा हासिल है। उसको इसी वजह से उसने अपने पास हथियारों को रखा था। हालांकि ये भी बात सामने आई कि शूटर का दर्जा जरूर हासिल है उसे, लेकिन वो किसी खेल में या किसी तरीके का पदक या किसी तरीके के टूर्नामेंट में वो शामिल कभी नहीं हुआ। तो ऐसे में ये दर्जा उसे क्यों दिया गया और विदेशी हथियार रखने और इस खेल में उसकी जरूरत नहीं रहती है। तो ऐसे में ये बिंदु भी है, यही कारण है कि इस पूरे मामले में अब प्रियंक कानूनगो ने जो कि राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के सदस्य है, उन्होंने जांच करने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि यदि उन्हें शूटर का दर्जा हासिल है और उन्होंने मेडल जीते हैं तो ये सम्मान की बात है खिलाड़ी के लिए, लेकिन यदि उन्होंने अवैध तरीके से, बिल्कुल सवाल तो मनोज देखिए खड़े हुए हैं, लेकिन ये देखना होगा कि आखिर जब सवाल खड़े किए गए हैं तो एक्शन क्या होता है इस मामले में, क्या दर्जा छीना जाता है, क्या जानकारी निकलकर सामने आती है, देखना होगा। तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया मनोज।